गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक संख्याओं का समूह जो एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ता है। आप 2 का पहाड़ा ही लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब में 2 का समान अंतर है, इसलिए जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। इस श्रेणी का प्रथम पद समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसे ए बोलते हैं और A1 बोलते हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए या A1 का मान 2 है। यदि हम दूसरा पद की बात करें कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, A2 होगा। A2 कितना है, इसमें 4 है। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा A3 जो कि क्या है 6। तो यहाँ पर एक बार पुनः बता दें, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो A होता है या A1। अब दूसरा पद हमारा A+D होता है, मतलब जितने जितने का अंतर इसमें चलेगा वो इसमें जुड़ता जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा A+2D 2D। चौथा पद क्या होगा, चौथा पद बच्चों होगा A+3D। यानी चौथा बोला है तो 3D आएगा, तीसरा बोला है तो 2D आएगा, एक कम आता है। जैसे पांचवा पद बोला जाए, दूसरा पद A2 कहलाएगा, तीसरा पद A3 कहलाएगा, चौथा पद A4 कहलाएगा, पांचवा पद A5 कहलाएगा, पांचवा पद होगा A+4D। अब हम आपसे कहें 20वां पद A20, इसे क्या लिखेंगे आप, 20वां पद। तो पांचवा पद में 4D आया है, एक कम, तो 20 में क्या आएगा, A-19D। ये आपका 20वां पद है। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। 6 के आगे हमने संख्या नहीं लिखी है, तो अंतिम पद ही समांतर श्रेणी का अंतिम पद को हम AN बोलते हैं। जैसे हम बोलते थे कोई भी संख्या को हम x ले लेते हैं कि इतने इसका मान x होगा, तो समांतर श्रेणी में nवां पद क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा। अब मान लो n का मान 27 है तो A 27 हो जाएगा। इसका एक सूत्र है, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी को AP भी बोलते हैं, तो AP का अंतिम पद AN होता है, ठीक है ना। इसे L से भी दर्शाते हैं, कई जगह L लिखा जाता है, कई जगह AN लिखा जाता है। सूत्र होता है AN बराबर A-N-1D, जहाँ पर A क्या है, A1 है। A जो है प्रथम पद है, N पदों की संख्या है। N क्या है, पदों की, कितने पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, 25 पद हैं, 36 पद हैं। और D कहलाता है सार्व अंतर। इन दोनों में जो अंतर होगा वही अंतर इन दोनों में होगा, वही अंतर इन दोनों में होगा। D निकालने के लिए आप हमेशा या तो A2 में से A1 घटाएं, या फिर A3 में से A2 घटाएं, या फिर A4 में से A3 घटाएं, या फिर A5 में से A4 घटाएं, तो हमें सार्व अंतर D प्राप्त हो जाएगा। जिसे इसमें बात करें तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, A3 का मान 6 है, A4 का मान 8 है। आप D निकालेंगे तो A2 ऋण A1, यानी कि A2 का मान कितना है, 4, और A1 का मान कितना है, 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2। यदि आप फिर से D निकालते हैं
और A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 हो जाएगा 6 और A2 हो जाएगा 4, तब भी कितना आएगा 2। अगर हमारे सार्वंतर समान हैं इसका मतलब होता है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब हमने इस श्रेणी को आगे तक बढ़ाया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 तक। तो ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। हम कहें हमें 12वां पद बताओ, हमने इसके आगे श्रेणी आपको दी नहीं, कहेंगे 12वां पद निकालिए। आपको 12वां पद निकालना है तो A12 हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है बच्चों? AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां। प्रथम पद कितना है? 2, A का मान 2 धन N का मान कितना है? हमें 12वां पद ज्ञात करना है तो 12 ऋण 1 D हमने निकाला 2 है 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, तो 2 धन 12 में से घटाओगे 11 और गुणा 2 का, तो यहाँ पर 2 धन 11 का 2 में गुणा होगा 22 और 2 24। बच्चों पहले बताया गया था 12वां पद 24 है। कई बार इसको शॉर्ट में ऐसा भी करते हैं, आपसे कहा 12वां पद बताइए, तो 12वां पद क्या होता है? A धन 11D पढ़ाया भी हमने, आपको बताया। 20वां पद क्या होगा? A धन 19D। 12वां पद क्या होगा? A धन 11D। ऐसे भी कर सकते हैं। A का मान 2 है, 11 ज्यों कहते हो, D का मान भी 2 है, 2 धन 11 का 2 में गुणा होगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, तो ये 12वां पद कहलाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़े हम। अगर हमसे कहा गया है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 33, इसमें AP का जो प्रथम पद होगा वो A बराबर 3 होगा, जिसे हम A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं। हमें D निकालना होगा। D क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 यानी 6, A1 यानी 3, तो D बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। क्लियर हो गया? अब हमें सिर्फ इतनी श्रेणी दे दें, वो 3 6 9 12। अब इसमें 2 प्रश्न बनाते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, सुन लें, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 33 है? अभी तो पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां पद है। कौन सा पद 33 है? तो लिख देंगे माना 11वां पद, 11वां Nवां, माना Nवां पद 33 है। Nवां पद को क्या बोलते हैं बच्चों? AN। तो AN का मान 33 है, Nवां पद 33 है। अब N का मान 11 है कि 10 है कि 12, अभी मान लो हमें पता नहीं है, अभी तो इतना सवाल है। 3 6 9 12, तो हमारे 33 कौन में नंबर पे आएंगे? N में नंबर पे आएंगे। अब आप सूत्र लगा दीजिए, वही सूत्र लगाना है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। इसमें 4 चीज़ें हैं बच्चों, एक AN है, एक A है, एक N है, एक D है। हमें कोई 3 दे दें, चौथा निकल आएगा। यदि AN दिया है, A दिया है, N दिया है तो D आ जाएगा, D दिया है, N दिया है, A दिया है तो AN आ जाएगा, AN दिया है, N दिया है, D दिया है तो A आ जाएगा, AN दिया है, A दिया है, D दिया है तो N आ जाएगा। सूत्र सभी में ही लगाना है। तो हमें पता नहीं है कि इसमें कौन में नंबर पर 33 आएगा, कौन सा पद। अपन x मानते थे, यहाँ n मानते हैं, n पद 33 है तो an का मान 33 है, n का नंबर नहीं पता, तो यहाँ an कितना लिखा जाएगा? 33। a यानी प्रथम पद कितना है? 3 है, यहाँ लिख चुके हैं, 3 लिख दीजिए। n पता नहीं है। d आपने निकाल लिया है, 12 में से 9 गए 3, तो 3 हो गया। अब
इस 3 को जोड़ा गया है तो 3 को उस तरफ जाके क्या करा जाएगा, घटाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर करने पर पहले 3 घटेगा तो 33 ज्यों का त्यों, ये धन 3 यहाँ आके ऋण 3 हो जाएगा। क्या बचेगा, n-1 में 3 का गुणा। 33 में से 3 घटाते हैं तो बचता है 30, n-1 में 3 का गुणा। अब हमारे पास 2 उपाय बचते हैं, एक तो 3 का अंदर गुणा कर दें और एक 3 को नीचे भाग में ले जाएं। हम गुणा इसलिए नहीं करेंगे, हमें निकालना है n का मान, और हम 3 का n गुणा करके 3n क्यों बनाएं, हमें तो वैसे ही n चाहिए अकेला। तो यहाँ बच्चों 3 का गुणा है, इसको ऐसे समझ लें, 12x बराबर 24 है। तो x बराबर क्या होगा, 24/12, क्योंकि 12 का गुणा है 12 का भाग होगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दें 24 बराबर 12x, तब भी वही होगा, x ज्यों का तो रहेगा, 24 ज्यों का तो रहेगा। यहाँ 12 का गुणा था तो 12 का भाग हुआ, यहाँ भी 12 का गुणा है तो 12 का यहाँ भाग होगा। भाग को ही बटे बोलते हैं। 12 से काट दीजिए तो यहाँ पर 3 का गुणा है, 3 का भाग हो जाएगा, 30 बटे कितना आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा n-1। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, कितना आ गया 10 बराबर n-1। पक्षांतर ऐसा ही करिए आप। हम ये n उस तरफ ले जाके ऋण n नहीं करना चाहते, ऋण n का मान क्यों निकालें, तो पक्षांतर जरूरी थोड़ी, हम ऐसा भी कर लें, 10 ज्यों का त्यों, ऋण 1 का धन 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया n, 10 और 1 11, 11 बराबर n, या n बराबर 11। अब सवाल उठता है, सर बराबर के बाद का धन है, इस तरह बाया चिन्ह नहीं बदला, यदि हम पूरा का पूरा दायां पक्ष बाएं पक्ष में ले आए और पूरा बायां पक्ष दाएं पक्ष में ले आए तो कोई अंतर नहीं आता, परंतु बाएं पक्ष में 2 या 3 संख्याएं हैं, एक संख्या दाएं में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा। तो 11वें नंबर पर बच्चों 33 है, सही है बच्चों, 11वें नंबर पे 33 है, हमने पहले गिन लिया था कि 11वां पद 33, पर हमें पता नहीं होता कौन सा पद 33 है, तो हमें कौन सा पद मानना है, nवां पद 33 है। अब हम जाने डी निकालना, डी कैसे निकालें। यदि हमसे कहा गया कि किसी समांतर श्रेणी में यहां पर 2 है और यहां पर 26 है, तो आप जानते हैं एक श्रेणी है, a1 का मान कितना होगा 2, a2 का मान आपको पता नहीं है, और a3 का मान कितना है 26। a1 a2 a3, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस खाली जगह को भरना है। तो जितना अंतर इन दोनों में होगा उतना ही अंतर इन दोनों में होगा, अंतर समान को ही समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आप डी निकाल लीजिए, a2 में से a1 घटा दीजिए और a3 में से a2 घटा दीजिए। डी कैसे निकालते हैं, या तो आप a2 में से a1 निकाल लें या आप a3 में से a2 निकाल लें, ठीक है ना। तो आपको क्या ये पता है कि ये कितना है, अभी आपको पता नहीं है, तो आप डी कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल पा रहे हो, आप इस प्रकार से नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक तरीका और बचता है फिर, ये तो पहला पद है, दूसरा पता नहीं है, तीसरा पद पता है। a3 कितना है बच्चों 26, और a3 को बोलते हैं a+2d, a3 को क्या बोलते हैं a+2d, बराबर कितना है 26। जैसे ही आप a1 ही a होता है, जैसे ही आप a का मान 2 रख देंगे यहाँ तो काहे का मान निकल आएगा d का। तीसरा पद क्या होता है a+2d, a का मान कितना है 2, पक्षांतर कर लें बच्चों, 2d बराबर 26, धन 2 आकर ऋण 2, 2d बराबर 26 में से 2 गया 24, तो d बराबर 24, 2 का d में गुणा है 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, d बराबर 12, ये d निकल आया। अब हमसे कोई इसी सवाल को आगे बढ़ा दे कि इसका 7वां पद ज्ञात करो, तो हमें 7वां पद क्या होगा a7, ये निकालना है। तो सूत्र क्या होता है an बराबर
a+n-1d। ए एन कौन सा पद निकालना है? सातवां। ए यानी प्रथम पद कितना है? 2 धन पद कौन सा निकालना है? सातवां। सातवां पद निकाले, एन का मान 7 है, तो यहाँ 7 ऋण 1 लिख दें। और डी का मान कितना है? अब भी निकाला आपने 12। a7 क्या हो जाएगा? 2 ज्यों का त्यों, 7 में से 1 गया 6, और डी का मान है 12। a7 बराबर 2, 12 का 6 में गुणा करें 72, तो a7 हो जाएगा 72 2 74। एक बार फिर जान लें, आपको a7 निकालना है। a7 होता है a+6d। एक तरीका जी है और एक तरीका जी है, दोनों ही सही है। a का मान 2 है, 2 लिख दें, धन 6 लिख दें। डी का मान आपने 12 निकाला हुआ है, तो यहाँ 2 धन 12 का 6 में गुणा करेंगे 72, और ये आ जाएगा 74। आसान है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रकार के तरीके जानने के लिए हम अगला वीडियो देखते हैं। यदि आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है आपका 14वां 5.2 का, आपसे कह रहे हैं 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब होता है जो गुणा करने पे आए। 10 जो है 4 के गुणा करने पर नहीं आएगा, 11 भी 4 के गुणा करने पर नहीं आएगा, 12 आ जाएगा 4 के गुणा करने पर, 13 में 4 के गुणा करने प्राप्त नहीं होगी, 14 भी 4 के गुणा करने प्राप्त नहीं होगी, 15 भी 4 के गुणा करने प्राप्त नहीं होगी, 16 हो जाएगी। 16 के बाद 17 में 4 गुणा करना प्राप्त नहीं होती है, 18 भी 4 गुणा करना प्राप्त नहीं होती है, 19 भी नहीं होती है, 20 हो जाती है। इस प्रकार से 250 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो 4 का भाग दिया 24, बचा 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, कितना बचा रहा? 2, यानी कि 62 बार भाग जा रहा है और 2 क्या बच रहा है? शेष। ये 2 क्या है? ज़्यादा, 2 कम कर लें 248। पुनः भाग दें 4 का, 4 का भाग दिया 24, उतारे 8, 2 चला गया। इसका मतलब हुआ 250 के पहले 248 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, अर्थात ये 4 का गुणज है। 4 के गुणा करने पे 12 आए हैं, 4 के गुणा करने पे 16 आए हैं, और 4 के गुणा करने पे ही कितने आए हैं? 20 आए हैं। और आखिरी संख्या होगी 248। 249 4 के गुणा करने पर नहीं आती है, 250 नहीं आती है। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है, ये कौन से नंबर की है? n वें नंबर की है। तो ये अंतिम पद an कितना कहलाएगा? 248 अंतिम पद कहलाएगा। ए यानी प्रथम पद कितना दिया है? 12। डी कैसे निकालोगे? A2 में से A1 घटाएंगे या A3 में से A2 घटाएंगे। तो A2 में से A1 घटाएंगे आप, क्या घटाएंगे? A2 यानी कितना है? 16, A1 कितनी है? 12, 16 में से 12 गया 4 आया। अब आपको ये पता करना है कि पहले नंबर पे 12 है, दूसरे नंबर पे 16 है, तीसरे नंबर पे 20 है, चौथे, 5वें, 6वें, 7 कौनवें नंबर पर 248 आएगा? तो वो नंबर कौन सा होगा? n-वां। तो सूत्र है an बराबर a+n-1d। an माने अंतिम पद कितना है? 248। ए यानी प्रथम पद कितना है? 12। 10 नहीं होगा बच्चों, 10 और 250 के बीच में बताना है ना। तो ना 10 आएगा ना 250 आएगा। 11 क्यों नहीं आया? 11 आता मगर 4 का गुणज नहीं है, 4 के गुणा करने पे 11 नहीं आता। इसी प्रकार 250 के पहले 248 ऐसी आखिरी संख्या है जो 4 के गुणा करने पर प्राप्त होती है। जो 4 के भाग पर प्राप्त होती है वही 4 के गुणा पर प्राप्त होती है। तो विभाज्य भी लिख दें तब भी आपको वही करना है, और गुणज लिख दें तब भी वही करना है।
कोई अंतर नहीं आने वाला बच्चों आपको इन सवालों में, चाहे वो विभाज्य लिख दे और चाहे वो गुणज लिख दे, कोई अंतर नहीं आने वाला। ए का मान कितना रखेंगे बच्चों? निश्चित रूप से 12 रखेंगे। एन हमें पता नहीं है। डी कितना निकाला है? 4। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है वीडियो आप दोबारा देख लें, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। वीडियो का उद्देश्य यही है, जो आप भूल चुके हैं उन्हें आप दोहराना चाहते हैं, टीचर आपको बार बार समय दे नहीं सकता, तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात में। इसके पीछे उद्देश्य है और इसकी फीस है कि आप इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी हित हो, और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, है ना, और एक बार सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो आपके यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको पक्षांतर करना है। बच्चों जब तक ये 12 ना घट जाए, हमें 4 का इसमें गुणा है, 4 का भाग तभी होगा जब यहाँ कोई संख्या और जुड़ी घटी ना हो। तो हम सबसे पहले 248 में से 12 घटा देंगे। यदि ऋण 12 होते तो यहाँ आपके धन 12 हो जाते, धन 12 है तो ऋण 12 हो जाएंगे। एन मान भाग हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 4 का भाग देना है। 236 में भाग देंगे 4 का, 4 का भाग देंगे 20 बचा 3 तारीख 6 9 59 बार जाता है। आप चाहे तो काट दें, 59 लिख दें। बच्चों यहाँ फिर पक्षांतर करें, आपको ऐसे पक्षांतर में दिक्कत जाएगी। मैं लिख दूं n बराबर 59 धन 1। आप कहोगे सर n उस तरफ गया माइनस नहीं हुआ, कुंजी गाइडों में ऐसा लिखा मिलता है, तो ये समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आप तो ऐसा ही कर लें 59, ये माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो गया, बराबर कितना है n। 59 में 1 जुड़ेगा तो 60 बराबर n। पदों की संख्या 60 है, n बराबर 60। पहले नंबर पर 12, दूसरे नंबर पर 16, तीसरे नंबर पर 20 और 60वें नंबर पर 248 आएगा। अगले प्रश्न अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।